यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शनिवार को कहा, रूस हमारी भारत विपत्तियों में हमारे साथ रहा, लेकिन अगर मित्र गलती करता है तो उसे सुधारना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अपना पक्ष चुनना होगा। बकौल तिवारी, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति 1991 से धीरे धीरे समाप्त हो गई। आज यदि भारत उसी नीति पर चलता है तो यह एक गलती होगी। विनायक दामोदर वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका सावरकर जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहा। वहीं केंद्रीय गृह अमित शाह ने ट्वीट किया, सावरकर एक क्रांतिकारी चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता होने के साथ साथ महान समाज सुधारक भी थे। गौरतलब है कि आज सावरकर की 56वीं पुण्यतिथि है। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वा का शुक्रवार को 82 वर्ष की उम्र में भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निमोनिया के इलाज के दौरान निधन हो गया। वह दिसंबर 1989 से मार्च 1990 और दिसंबर 1999 से 2000 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने लोगों के बीच बड़े स्तर पर काम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों को अब तक सुरक्षित निकालने में बीजेपी सरकार अक्षम और असमर्थ रही है। बकौल मकान, बीजेपी सरकार में देश का वैश्विक प्रभाव और ताकत कम हो गई है। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि कई हवाई किराए में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के रोजगार क्षेत्र की रीढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके दोस्तों ने तोड़ दिया है। उन्होंने कहा, आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, आप चाहे जितना भी उन्हें पढ़ाएं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर मानती है। उन्होंने कहा, यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए सभी लोग प्रधानमंत्री से विनती कर रहे हैं। बकौल हेमा मालिनी, यह हमारे लिए गर्व की बात है। 1988 के रोड रेंज मामले में मुझे अब सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में 1978 के जेल रोड रेंज मामले में उन्हें सज़ा नहीं देने का अनुरोध किया। बकौल सिद्धू, समीक्षा याचिका में कोई दम नहीं है, उसे खारिज कर देना चाहिए। याचिका 35 वर्षीय शख्स के परिवार द्वारा दायर की गई है, जिसकी रोड रेंज की घटना में मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अमेठी में कहा, जब वो बीजेपी कहते हैं कि 70 वर्ष में कुछ नहीं किया तो मतलब है कि 70 वर्ष में अडानी अंबानी के लिए कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे बड़े अरबपति रोजगार नहीं देते। बकौल राहुल, छोटे दुकानदार, व्यापारी और किसान देश को रोजगार देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट कहा, जो लोग कहते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अब वह भी बजरंगबली का गदा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, इस चुनाव में जब वह बुरी तरह परास्त हो जाएंगे तो अगली बार कार सेवक करने के लिए अयोध्या में दिखाई देंगे। यूपी में 15वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने के कारण ही जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट मलिक को कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सपा सांसद जया बच्चन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच सिराथू ने शुक्रवार को कहा कि वह खुद को प्रदेश की बड़ी बहू मानती है। उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन यहाँ चुनाव लड़ने आए थे तब मैंने जनता से कहा था कि मुंह दिखाई में मेरे पति को वोट दीजिए। सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने कहा, बड़ी बहू की लाज रख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा में आत्मनिर्भर विषय पर आयोजित वेबिनार में कहा कि देश ने बीते 5-6 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट में 6 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, आज हमारे 75 से अधिक देशों में मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण और सर्विस दे रहे हैं। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ घरेलू उद्योग के लिए रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।